दोस्तों स्वागत है आप सबका टॉक विद हनी चैनल में। हमारे साथ है बहुत ही टैलेंटेड फ्लूट प्लेयर्स, फ्लूट सिस्टर्स, मैम देवप्रिया जी, सुचिमता जी। हाँ जी मैम, स्वागत है आपका थैंक यू जी। टॉक विद हनी चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले आपका थैंक यू, आपने इंटरव्यू के लिए हाँ बोला। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद आपने इंटरव्यू के लिए हाँ बोला। नहीं जी, थैंक यू। हाँ जी, तो मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए आपकी ये फ्लूट का कैसे स्टार्ट हुआ, फ्लूट की जर्नी। जैसे फ्लूट में बहुत कम वुमेन्स हैं जो फ्लूट बजाते हैं। जी हम लोग मेरे माता पिताजी दोनों वोकलिस्ट हैं हाँ जी। और हम लोग बचपन से वोकल सीख रहे थे, डांस भी सीख रहे थे, लेकिन शायद कहीं मेरे पापा की इच्छा थी कि वो फ्लूट बजाएं और उन्होंने शायद वो इच्छा हमारे थ्रू पूरी की होगी। उनको शायद ये लगा कि मैं नहीं बजा पाया, शायद मेरी बेटियां बजाएंगी तो अच्छा होगा। तो हम लोग आज्ञाकारी बेटियां थे, उन्होंने पूछा और हमने हाँ बोल दिया और वैसे ही सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी। कुछ सोचा नहीं था उस टाइम इतना। हाँ, जैसे आप पंडित हरि प्रसाद चरसिया जी की स्टूडेंट है, जो बड़े उस्ताद होते हैं वो इतनी जल्दी किसी को सिखाते नहीं है। क्या कितना रियाज नहीं हो पाता। आपको याद है आप पंडित जी से कब मिले थे पहली बार? जी, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोग अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि गुरुजी ने हम लोग को अपने शिष्य के हिसाब से एक्सेप्ट किया। और चूँकि हम लोग का उनके साथ इलाहाबाद का कनेक्शन था, तो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। सो वी वर वेरी वेरी ब्लेस्ड। एंड हमने गुरुजी के पास जाने के पहले इलाहाबाद में पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से शुरू किया जो था। अजय प्रसन्ना जी के फादर हैं। जी, जी। दो हमने उनसे बहुत कम समय ही सीखा, हार्डली शायद 6-8 महीने, हाँ जी। बट हमने शुरू उनसे की थी। उसके बाद हमारा परिवार मुंबई आ गया और फिर हम गुरुजी के पास गए और तब से अब तक 25-30 साल से उनसे ही सीख रहे हैं। हाँ जी। तो जब आपका कोई भी कॉन्सर्ट होता है, आप गुरुजी से सलाह मशवरा करते हैं गुरुजी क्या गाऊं? जैसे हरवल्लभ में आप आए थे, जी। बहुत बड़ा मंच है, आप पूछते हैं उनसे? हाँ जी, बिल्कुल उनकी आज्ञा भी लेते हैं, उनके आशीर्वाद भी लेते हैं, कॉन्सर्ट के बाद उनको बताते भी हैं। एंड हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में खुद आए भी हैं सुनने, हमको गाइडेंस देने, तो उस हिसाब से हम लोग बहुत ही लकी हैं। हाँ जी। मैम जैसे आपका घराना मैयर घराना, मैयर घराने की सबसे खास पहचान क्या है और बांसुरी वादन में कैसे दिखाई देती है? हम बाबा अलाउद्दीन खां साहब जी का ये घराना है, हाँ जी। मैहर में वो थे और इंस्ट्रूमेंटल ये है उनका। तो उन्होंने उनकी जो बेटी थी अन्नपूर्णा देवी, उनसे गुरुजी ने सीखा है और गुरुजी से हमने सीखा है। मेरे ख़्याल से बहुत एक इंस्ट्रूमेंटल, एक राग को इंस्ट्रूमेंट में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, मिठास कैसे होता है। हमारे वाद्य में थोड़े बहुत कमियां हैं, जैसे कि मध्यम और पंचम ये नोट्स हम लोग मींड या गमक ये सब नहीं दे सकते हैं। हर एक राग हर एक इंस्ट्रूमेंट के टेम्परामेंट को सूट नहीं करता है, क्योंकि वोकल एकमात्र संपूर्ण वो है, विद्या है। वोकल में जो हो सकता है वो सब कुछ सारे इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है। इसलिए उस टाइप के रागों का चयन करना, उस रागों को जस्टिफाई करना, हमारे तंत्रकारी के हिसाब से कौन सा राग जस्टिफाई हो पाएगा, हम बजा पाएंगे उन चीज़ों को। और फिर मिठास, एक इत्मीनान, सुर सुर का पक्का होना, एक बहुत मिठास, इत्मीनान। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंटल में अडॉप्ट किया है, तंत्रकारी है जो अडॉप्ट किया है, कुछ चीज़ें सितार से अडॉप्ट किया है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्लूट पहले तो एक फोक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, वो कभी भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। लेकिन ये शायद श्रेय जाता है कुछ बहुत बड़े जनों को, गुणी जनों को, जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल प्लेटफॉर्म में लेके आए और उसको एक आज उसको क्लासिकल उसमें जगह दी है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। आपके गुरुजी की मैम आपकी जिंदगी और संगीत पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहा? वैसे तो मतलब हम लोग गुरुजी से ऑफ कोर्स संगीत सीखा ही है, सीख ही रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। बट गुरुजी की पॉजिटिविटी, आई थिंक लाइफ में वो जिस हर चीज़ को, कोई भी मुश्किल हो या कोई भी चैलेंज हो, उसको गुरुजी जिस पॉजिटिविटी से लेते हैं एंड जिस ईज़ से उसको जाने देते हैं या डील करते हैं,
आई थिंक वो हमारे लिए लाइफ में बहुत बड़ी सीख रही है। हाँ जी, आपको उनसे सीखने का भी बहुत कुछ मिला होगा। बिल्कुल। मैं उनसे मिला मिला तो नहीं हूँ, मैंने, चलो पूरा तो किसी को भगवान ही जान सकता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है वो बहुत हम्बल पर्सन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो बाकी गुरबानी में भी एक शब्द आता है, निव चले सो गुरु प्यारा। हम्बलनेस, आप कहीं भी पहुंच जाओ, हम्बलनेस सबसे ज़रूरी है, बिल्कुल। जो कि आप दोनों में बहुत है। हाँ जी। एक कॉन्सर्ट हो रहा था, जाकिर हुसैन साहब का वीडियो भी है मेरे फ़ोन पे, उनको अवार्ड दे रहे थे, पंडित सुरेश तलवरकर जी, जुगेश शमशी जी, सब बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने बोला आप मेरे नाम पे उस्ताद मत लगाइए, अभी तो हम सीख रहे हैं, हम डेली लर्निंग कर रहे हैं। हाँ जी मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाज आपकी डेली रूटीन में, आपकी डेली रूटीन का रियाज क्या होता है? आज के स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहोगे? कोशिश करते हैं, रियाज़ हमेशा लगता है कि और होना चाहिए, रियाज़ हमेशा कम ही पड़ता है। कोशिश करते हैं क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है बहुत ही भागदौड़ की ज़िंदगी है, बहुत सारे हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक फ़ास्ट लाइफ है अभी। अभी लाइफ में बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, प्लस जब हमने सीखना शुरू किया था वो ज़माना अलग था, आज का ज़माना बहुत अलग है, तो उसमें से थोड़ा टाइम वक्त चुरा के छीन के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और यंग जनरेशन को ये बोलूँगी कि यंग जनरेशन, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शार्प हैं, जो वो लोग 6-8 साल में कर जाते हैं, या जो वो लोग 15-16 की उम्र में जो टैलेंटेड है बंदा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो जो परफॉर्म करते हैं वो शायद पहले 30-35 तक वो मैच्योरिटी या ये परफॉर्मेंस नहीं आती थी। इसलिए ये जनरेशन फास्ट है, तो वो हर चीज़ में फ़ास्ट है, म्यूज़िक में भी फ़ास्ट है, पढ़ाई में भी फ़ास्ट है, मोबाइल हैंडल करने में भी फ़ास्ट है, हर चीज़ में फ़ास्ट है। लेकिन एक पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव ये आता है कि जब हम बहुत फास्ट होते हैं, हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो मैं यंगर जनरेशन के साथ यही बोलूँगी कि पेशेंस उनमें थोड़ा और होना चाहिए, क्योंकि आप अगर, आपके पास अगर गुण है, आप अगर अच्छे हो, तो आप खिलोगे ही, आप महकोगे, आप डेफिनेटली बाहर आओगे, आपका आर्ट फॉर्म बाहर आएगा, आपका रियाज़ बाहर आएगा। लेकिन यंगर जनरेशन थोड़े उतावले ज़्यादा हैं, इमीडिएटली वो कोशिश करते हैं कि अपना यूट्यूब चैनल बना लें और अपना परफॉर्मेंस उस पे डाल दें, और मेरे इंस्टा में कितने फॉलोअर्स हैं और फेसबुक में कितना फॉलोअर्स है, ये चीज़ थोड़ा भटका देती है, आपके पर्सपेक्टिव और एम से थोड़ा हटा देती है, आपके रियाज से हटा देती है। ये आई थिंक एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन बाकी तो यंगर जनरेशन वैसे बहुत तेज़ है। आपके कहने का तात्पर्य है यंगर जनरेशन रातों रात स्टार बनना चाहती है? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जाकिर हुसैन साहब के जो फादर थे उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जुगेश शमशी जी की एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं मुझे 7-7 8-8 घंटे पास में बिठाकर उन्होंने रियाज किया है। तो जुगेश शमशी जी की हम्बलनेस देखिए, कितनी हम्बलनेस है। बिल्कुल। हाँ जी मैम, आपके हिसाब से एक क्लासिकल जो फ्लूट प्लेयर है, सबसे ज़रूरी गुण क्या होना चाहिए एक फ्लूट प्लेयर में? ऐसे अलग से फ्लूट प्लेयर्स को ये होना ज़रूरी है, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं है, वो म्यूजिशियंस तो मतलब हम लोग अपना आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए डजेंट मैटर। हाँ, डजेंट मैटर कि ऑफ कोर्स हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक अलग चैलेंज होता है, दैट्स अ डिफरेंट हाँ थिंग, जी। बट अप्रोच तो सेम ही है। आई मीन हम फ्लूट बजा रहे हैं तो अगर कोई और भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते तो सिंसियरिटी और डेडिकेशन तो उतनी ही चाहिए हाँ जी, होती है। ऐसा हाँ जी मैम, एक बात पूछना चाहता हूँ खासकर आपसे, आपने उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ एक फॉरेन में कॉन्सर्ट किया, तो आपको उनकी शख्सियत के से क्या सीखने को मिला? इतने दिन आप उनके साथ रहे, क्या सीखने को मिला? आई थिंक वो मेरे लाइफ का मतलब वन ऑफ माय बिगेस्ट ब्लेसिंग्स आई वुड से, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने साथ उन्होंने स्टेज पे बैठने का मौका दिया। और उनसे सीखने को तो मतलब आज वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, बट सीखने को तो हम आज भी उनसे सीख ही रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को है। और ऑफ कोर्स हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी एंड बीइंग अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, ये सब चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। प्लस ऑफ कोर्स एक स्टेज पे
बैठ के हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू डील विथ द सिचुएशंस ऑन स्टेज, बहुत कुछ, मतलब ये तो एक पूरी एक अलग टॉपिक ही। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 2-3 महीने आप उनके साथ रहे थे फॉरेन में। 2 महीने, करीब 2 महीने। अच्छा अच्छा, वो तो आपकी लाइफ का सबसे यादगार पल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी। मैम एक चलो, तैयारी तो आप दोनों की बहुत है भगवान की कृपा से। मैं अभी सुन रहा था आपने जहाँ पे परफॉर्म किया, एक रूहदारी बहुत है। मुझे लगता है रूहदारी किसी भी संगीत में तब आती है जब भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा तो म्यूज़िक के लिए ही चाहिए, हाँ जी। लेकिन मेरे ख्याल से एक कुछ चीज़ें गुरुजी से सीखी हैं। उन्होंने जो बोला है या वो जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि लोग सिर्फ तैयारी में लगे रहते हैं कि मुझे फास्ट बजाना है, फास्ट बजाना है, फास्ट बजाना है। लेकिन गुरुजी का कहना है कि अगर फास्ट ही हम बजाएं तो क्या आप 1 घंटा फास्ट सुन पाओगे? हम फास्ट का ब्यूटी तब है जब हम स्लो को एंजॉय करेंगे। ठहराव। ठहराव तो हमारा जो एक, अगर गुरुजी बोलते हैं कि 1 घंटे का परफॉर्मेंस है, उसमें आप फास्ट कितनी देर बजाओगे? आधा घंटा? नहीं। 20 मिनट? नहीं। शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 7 मिनट, या बहुत हो गया तो बहुत से ज़्यादा हो गया तो 12 मिनट। लेकिन बाकी का 48 मिनट्स आप क्या करोगे? लेकिन लोग कोशिश क्या करते हैं कि मुझे तैयारी दिखाना है और सिर्फ फास्ट दिखाना है। लोग ये भूल जाते हैं कि सुर को साधना, सच्चे सुर को साधना, जो सच्चा सुर है, जो वो दिल पे लगता है, फास्ट आपको मोमेंटम देगा, आपको एक्साइट करेगा, लेकिन सुकून आपको प्योर नोट्स देंगे। हाँ जी। वो आपको टेम्पररी थ्रिल देगा फास्ट बजाना, हाँ जी। आप एंजॉय करोगे। लेकिन वही चीज़ अगर 1 घंटा सुनना पड़े तो वो शोर हो जाएगा। हाँ जी, ये बात मैंने भी ऑब्जर्व की है। चाहे कोई भजन कीर्तन हो, चाहे गुरबानी कीर्तन हो, ठहराव बहुत कम जगहों पे सुनने को मिलता है आप। जी। हाँ जी। हाँ जी मैम, आजकल का फ्यूजन म्यूज़िक पर आपका क्या विचार है? क्या क्लासिकल परंपरा को मजबूत करता है या कमज़ोर? देखिए, आई मीन, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वहाँ पे चेंज, बोलते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग, मतलब चेंज तो होता ही रहता है और चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, आज फ्यूजन म्यूज़िक भी है, रॉक भी है, पॉप भी है, बहुत कुछ है, बट हमारा क्लासिकल म्यूज़िक जहाँ था आज भी वहीं है और आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फ्यूजन म्यूज़िक इज़ अ गुड एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक, कभी अच्छा कभी नॉट सो अच्छा, बट अच्छा है। सब तरीके के, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, हर चीज़। एंड जब आप सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें से आपको कौन सी अच्छी लगी और आपको कौन सा आगे आगे बढ़ाना है। हाँ जी मैम, आप दोनों की लाइफ का सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कौन सा जो आपको लगा हो कि आज तो कमाल ही होगी? नहीं, ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं, ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा बजा दिया। वो अभी भी होना बाकी है, एंड आई थिंक नहीं भी होगा, क्योंकि अगर जिस दिन हमको ये लगे कि आज तो ऐसा परफॉर्मेंस दिया, आई थिंक वो दैट विल बी द एंड ऑफ इट। तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा अच्छा मैम, जैसे आप जाते हो, आपका काफ़ी अच्छा खासा नाम है, जो यंग तबला प्लेयर हैं वो आपसे कांटेक्ट करते होंगे कि हमें बजाने का मौका दीजिए, तो आप देते हो फिर उनको चांस? हाँ, देखिए, हम किसी को मौका देने के लिए हम कोई नहीं है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल नहीं, बट ऑफ कोर्स क्यों नहीं, आई मीन हम नए लोगों के साथ भी बजाते हैं, जो जिनके साथ यूजुअली बजाते हैं उनके साथ भी बजाते हैं। अभी जैसे आज हमारे साथ पंडित राम कुमार मिश्रा जी ने बजाया, जो कि हमसे काफ़ी सीनियर हाँ हैं। जी। तो ऐसा कुछ दिमाग में रख के हम लोग वो नहीं करते, जब जहाँ जिसके साथ मौका मिले, ऐसे ही। हाँ जी, हर और किस। हम मौका देने वाले कोई है ही नहीं, कोई भगवान नहीं है, करता है, हम हाँ, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये जिसकी तो आप, किस्मत में जो है। नहीं ये तो आपकी हम्बलनेस है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी। हाँ जी मैम, आपकी नज़र में गुरु शिष्य परंपरा आज के समय में क्या महत्वता है? चीज़ें बहुत डाइल्यूट हुई हैं पहले से। पहले जो गुरु शिष्य परंपरा था वो इस टाइप में आज नहीं है। उसके बहुत रीज़न्स है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। देखिए, जब से एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करना आसान हो गया है, फ़्लाइट है,
गाड़ी है। पहले क्या होता था, सिर्फ बहुत डिस्टेंसेस होते थे, तो वहाँ पे शिष्य और गुरु साथ में रहते थे, इतने साल रहते थे, गुरुकुल में होते थे, सीखते थे। अभी दुनिया छोटी हो गई है, अब शिष्य भी चाहता है कि मैं हर किसी से सीखूं, गुरु भी ये चाहता है कि उसको भी पैसे चाहिए, उसको भी, गुरु को भी आजकल वैसे टाइप के गुरु नहीं हैं कि उनको सिर्फ 2 टाइम का भोजन मिले और सिर्फ म्यूज़िक रहे। उनको भी बहुत कुछ करना पड़ता है, गुरु को भी एक लाइफ चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, शिष्य को भी चाहिए, राइटली सो, सही बात है। तो वो चीज़ें डिफरेंट हुई है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा कि बदलना ही स्वाभाविक है, वो बुरा नहीं है समय कुछ। के साथ बदलना ज़रूरी भी है। हाँ जी। हाँ, और एक गुरु पे फेथ रखना और ब्लाइंड फेथ रखना, ये दोनों में अंतर है। मुझे ये लगता है कि जब कोई स्टूडेंट गुरु के पास जाए, और गुरु को पहले परख के फिर जाए, बट जब एक बार उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, उसके बाद सरेंडर करें, हाँ जी। उसके बाद फिर फेथ रखे, गुरु कैसे सिखा रहे हैं। बिकॉज़ यही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स में, कि आज हम लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको इतनी जल्दी पड़ी है, मैडम इसका मेरे को कंपोजिशन भी दे दो, इसके तान भी दे दो, आप मेरे को एक क्लास में इसका रिकॉर्ड भी कर दो, आप मेरे को जोड़ रिकॉर्ड करके वही भेज रातों दो। रात स्टार बनने वाली बात। नहीं, इम्पेशेंट, हाँ जी। सब जल्दी जल्दी चाहिए। जल्दी। हाँ, जल्दी चाहिए। लेकिन हमने जिस तरह से सीखा है, हम अगर राग शुद्ध सारण गुरुजी के साथ कम से कम 300 बार बजाया होगा वाह क्लास में, वाह वाह। मधुवंती शायद 300 बार बजाया होगा, लेकिन आज ऑनलाइन सेशंस पे हम 300 बार बजाते हैं, और मैं किसी स्टूडेंट को 300 बार मधुवंती बजवाऊंगी तो वो क्लास छोड़ देगा। हाँ जी। 300 के 3 बार 3 दिन 3 बार में हो जाते हैं, मैम वी प्लेड। हाँ जी। तो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, हमको देखिए, हमको चीज़ों के साथ हमको भी बदलना चाहिए, और वही स्वाभाविक है। हम अपने आप को हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने थॉट्स को नहीं बदलेंगे, ज़माने के साथ हम कदम मिला के कदम नहीं चलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। हाँ जी। जब आपके पास कोई भी स्टूडेंट आता है तो आप उनको क्या समझाते हो सबसे पहले? क्योंकि यही कि हैव पेशेंस, हैव द फेथ। हाँ जी। हाँ जी। मैम, एक मैं वीडियो सुन रहा था, आपके फादर साहब बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ जी। मैंने आपके स्टूडेंट बता रहे थे आपके मदर भी गाते हैं, जी क्लासिकल गाते हैं। जी, अच्छा। दोनों ही क्लासिकल गाते हैं, दोनों ही काफ़ी मतलब पापा की तो बहुत सारी किताबें भी हैं, पंडित रॉबिन चैटर्जी वाह जी। और मिसेस कृष्णा चैटर्जी, दोनों ही बहुत प्रिय म्यूजिशियंस रह चुके हैं अपने टाइम में, और आज भी वो दोनों ही म्यूज़िक में ही बिज़ी रहते हैं, और हम जो भी हैं उनकी वजह से ही। हाँ जी। सबसे पहले बात है, फ्लूट प्लेयर एज ए वुमेन बहुत कम है, उन्होंने जी। आपको बहुत सपोर्ट किया इस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडिया ही उनका था। हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो मैम, एक क्वेश्चन है, संगीत सफ़र एक शब्द में बयान करना चाहो तो क्या होगा आपके आपसे? संगीत का सफ़र हाँ जी। लिमिटलेस है, एंडलेस है, ये एंडलेस रोड है। मैं सिर्फ इतना, एक बार गुरुजी ने बोला था कि मैं इसके जितने नज़दीक जाता हूँ, ये मुझसे उतना दूर जाता है। अच्छा। इसका मतलब मैं बाद में समझी, और पापा ने मेरे को समझाया। मैंने उस दिन पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि आप बोलते हो रियाज़ करो, और आप खुद इतना रियाज़ करते हैं, आप बोलते हो कि रियाज़ करो तो म्यूज़िक पास आएगा, और आज आप बोल रहे हो कि मैं जितना म्यूज़िक करता हूँ, मैं जितना रियाज़ करता हूँ, म्यूज़िक मुझसे उतना दूर जा रहा है, ये कैसे है? तो मेरे पापा ने फिर इसका अर्थ समझाया। उन्होंने बोला कि नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि मैं जितना इसमें जा रहा हूँ, अंदर डूब रहा हूँ, मेरे को उतना और पॉसिबिलिटी दिख रहा है, मेरे को वो हॉराइज़न और दूर तक दिख वाह रहा है, जी। वो हॉराइज़न ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बहुत डीप बात बोली आपने। हाँ, तो ये चीज़ जो है कि मैं जितना गहरा जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और बहुत गहरा है। मुझे लग रहा है अच्छा मैं थोड़ा इतना चल लूँगा तो मेरे को किनारा मिल जाएगा। मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ तो लग रहा है अरे बाप रे और दूर है। तो म्यूज़िक भी यही है। मुझे लगता है म्यूज़िक का बहुत ये है कि इट्स द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू रीच गॉड। लेकिन आप बस उस पाथ में रहो, आप करते रहो, आप उस पाथ पे चलते रहो। बहुत सुकून है, बहुत पीस है, बहुत बहुत ये लाइफ को जीने का एक
सबसे सुंदर, मैं बोलूँगी सबसे सुंदर तरीका है इस लाइफ को जीने का कि आप म्यूज़िक को लाइफ में रखते हो। बस इतना है कि आप करते जाओ, इसकी सेवा करो, इसके दास बनो। हाँ जी। अभी मैं बी अ सुन सर्वेंट ऑफ म्यूज़िक। अभी मैं सुन रहा था आप दोनों को, तो आप फ्लूट बजाते बजाते आपकी आंखें बंद हो जाती थी, आप मगन हो जाती थी उसमें। जी बिल्कुल, वो कंसंट्रेट कर मतलब जैसे ही हम फ्लूट उठाते हैं तो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक अगर एफर्ट करोगे तो कई बार होता नहीं है। नहीं नहीं हाँ जी। जस्ट हमारे लिए मेडिटेशन बोलिए, हमारा रिलीजन बोलिए, हमारा सब कुछ, म्यूजिक सब कुछ। अच्छा, फ्लूट ही है। वैसे भी आंख बंद रखना अच्छा है। अब ऑडियंस में पता नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सुन रहा है, ये सब हम वही देखते concentration, रहेंगे जैसे ही हम तो concentrate डिस्टर्ब होगा। उससे अच्छा है हाँ जी। एक क्वेश्चन है, तो फ्लूट का अगर यंग जनरेशन को आप बताना चाहो रियाज कैसे करना चाहिए? जैसे फ्लूट एक ब्लाइंड साज है, इसकी सुरें कहते हैं ढूंढनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है। हमारा फ्लूट में ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, बट जितना सिंपल वो दिखता है उतना सिंपल है नहीं। हाँ जी। और इसको बजाने के लिए हमको अपने आप को अंदर से बहुत ट्यूनफुल होना ज़रूरी होता हाँ है, जी। बिकॉज़ हर फ्लूट अलग होता है, और चूँकि हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए कोई और बना के देता है तो वो अपने हिसाब से बना के देते हैं। तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को हमको इस तरह से अडॉप्ट करना होता है कि वो हमारा ही एक अंश बन जाए। हाँ जी। तो और फ्लूट को ट्यून नहीं कर सकते हम, तो हमको अपने आप को ट्यून करना पड़ता है फ्लूट के हिसाब से। हाँ जी। तो आप दोनों का फेवरेट राग कौन सा है? कोई है फेवरेट राग कोई? आज मधुबंती बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, और वो चेंज भी होते रहते हैं जब जिसका रियाज होता है, जब जिसका वो खींचते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो हरि प्रसाद चरसिया जी आपको समय समय पे बताते रहते होंगे ऐसा करना है, ऐसा जी परसा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। एक मैं उनकी इंटरव्यू सुन रहा था, कहते जब वृंदावन उनका गुरुकुल है, कहते और जगह पे घड़ी होती है, उन्होंने वहाँ पे घड़ी नहीं रखी। जी हाँ जी। घड़ी तो है खैर, बट हाँ नहीं, जब हम उन्होंने लोग बोला, क्लास कहते जहाँ में पे होते हैं तब आसपास कोई घड़ी नहीं है। अच्छा। तो मैम यंग ऑडियंस को क्या एक लास्ट शब्दों में क्या कहना चाहोगे यंग जनरेशन को जो यंग जनरेशन को यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग में टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, बट जस्ट अवॉइड द शॉर्टकट्स, कीप फेथ एंड कीप पेशेंस। हाँ जी। तो जैसे कि सुचुमता मैम है, इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प की, बहुत सारे क्लासिकल वोकलिस्ट से इन्होंने मेरा क्लास इंटरव्यू भी करवाया, इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जे आप बहुत दोनों हम्बल हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। दोस्तों ये थी हमारे साथ फ्लूट सिस्टर, इनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक